हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिससे आपके पैसे भी बचेंगे, आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप बात समझोगे, जानोगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप बात नहीं समझोगे तो दोस्तों फ़ायदा हो या ना हो उसकी कोई श्योरिटी नहीं ले सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका सीरियल नंबर होता है, उसका मॉडल नंबर होता है, और कंपनी का काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर को या डायरेक्ट डीलर को प्रोडक्ट को सेल करना। आप जहाँ से मटेरियल लेते हो, जहाँ से प्रोडक्ट लेते हो, वो एक शॉपकीपर होता है, वो दूसरी तीसरी चेन होती है। पहले कंपनी बनाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वहाँ से डीलर के पास आता है, दुकानदार के पास आता है, उसके बाद आपके पास एसी मिलता है। आप जाते हो शॉपकीपर के पास। तो आपको मैं बता दूं, डाइकिन एसी के अंदर कुछ ऐसे मॉडल हैं जो हो सकता है आपने ना लेने हो, लेकिन गलती से आपके पास आ जाए। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर सस्ता एसी बेच रही है तो वह सस्ते रेट पे डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। अगर वो महंगा एसी बेच रही है तो वो महंगे रेट पे डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। ठीक है ना। उसके अंदर कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है। कंपनी एक एक बात बताकर अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी दुकानदार को एक एक बात बताकर ही आगे माल बेचता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डाइकिन एसी अगर आप लेने जा रहे हो तो ये बातें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो समझ लो, बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपके। जिससे क्या है, आपको आपका मनचाहा प्रोडक्ट भी मिलेगा और आपके हिसाब से वो कूलिंग भी करेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर डाइकिन ने जो एसी हैं वो कॉपर के तो आते ही आते हैं, इसके अलावा एल्युमिनियम का एसी भी आता है। जी हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम का एसी भी आता है। ये ना हो आप कॉपर का एसी लेने जाएं और एल्युमिनियम का अपने घर पे लेके आ जाएं। अब आप बोलोगे जी ऐसे कैसे हो सकता है, हम कॉपर का लेने जाएंगे और एल्युमिनियम का आ जाएगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका नॉन इन्वर्टर एसी आता है एक GTL 50 के नाम से। GTL 50 के नाम से नॉन इन्वर्टर एसी आता है। उसके अंदर ही एल्युमिनियम का एसी भी आता है। ये कॉपर का एसी है, GTL 50 एल्युमिनियम का एसी भी आता है। अगर आप कॉपर का एसी मान लीजिए आपने बुक किया, आप दुकानदार के पास गए और आपने उसको बोला कि कॉपर का एसी चाहिए, उसने बोला जी 35,000 का कॉपर का एसी है और 33,000 का एल्युमिनियम का एसी है। 2-2,500 का रेट का फ़र्क है दोनों के अंदर। अब आपने तो बोला जी कॉपर का एसी चाहिए हमें, दुकानदार ने कॉपर के एसी का बिल बना दिया। अब दुकानदार खुद तो जाएगा नहीं ग्राउंड पे माल होता है, उसने ऑर्डर दे दिया जी GTL 50 भेज दो। अब बाय मिस्टेक दोनों का मॉडल सेम है, बस लास्ट में जो डिजिट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो GTL 50 जो कॉपर का बोला था वो बाय मिस्टेक दुकानदार के बंदे ने एल्युमिनियम का भेज दिया। उस कंडीशन में क्या होगा, आपने पे तो कॉपर का किया, लेकिन आपको एल्युमिनियम का एसी आपके घर पे आ गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जब भी कोई एसी लें तो एक बार, अगर आप कॉपर का ले रहे हैं तो एक बार चेक जो कर लें कि वही मॉडल आया है, सब कुछ वही आया है। घर पे भी आप चेक कर सकते हैं, मैकेनिक आएगा उससे भी आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो भी आपको बता देगा कि आउटडोर एल्युमिनियम का है या कॉपर का है। ये एक नॉर्मल बात है, कोई इसमें वो नहीं है। बाय मिस्टेक दुकानदार से भी ये चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप एसी लें तो ध्यान रखें। दूसरा, मॉडल नंबर सेम है। 1.5 टन का एसी मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर कॉपर का भी आता है, एल्युमिनियम का भी आता है। अगर आप कॉपर का लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कॉपर का भी आपके घर पे मटेरियल आए। इसके अंदर 2 टन में भी एल्युमिनियम और कॉपर का एसी
आ रहा है। तो अगर आप 2 टन का एसी भी लेंगे तो उसमें भी दोस्तों आप ध्यान रखें एल्युमिनियम का आ रहा है या कॉपर का आ रहा है, दोनों के अंदर रेट का भी वेरिएशन काफ़ी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो बात थी ना, ये बातें ना तो आपको पता थी और ना आपको कोई बताएगा। ये बातें सिर्फ बताता हूँ मैं, क्योंकि मेरा मोटिव है आपके पैसे बचें, आपके घर पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपके मनपसंद प्रोडक्ट आए, जिससे क्या है आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी, आपको नॉलेज बढ़ेगी, आपके एसी के अंदर फॉल्ट भी कम आएंगे, आपको चीज़ भी अच्छी मिलेगी, आपके पैसे भी बचेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि एसी के अंदर किसी भी तरह की कोई अपडेट, नए एसी के बारे में या एसी में क्या फॉल्ट आ रहा है आपके में, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। अगले महीने से गर्मी शुरू हो जाएगी और आपके घर के एसी एक आध महीने में चलने भी शुरू हो जाएंगे। जब एसी चलेंगे तो कुछ ना कुछ फॉल्ट भी होगा। हो सकता है आप एसी चलाएंगे तो एसी कूलिंग ना करे। एसी ना कूलिंग करने के भी रीज़न हो सकते हैं। आपने एसी जब बंद किया था तब एसी चल रहा था, कूलिंग अच्छी कर रहा था, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके एसी के अंदर हो सकता है कूलिंग होनी बंद हो जाए। तो दोस्तों उसका भी सॉल्यूशन है, वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।